आप सभी का। मैं ऋषि भदौरिया अपने YouTube चैनल ऋषि मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो परसेंटेज कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें करेंगे टाइप 6, जिसमें हमने रखे हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, यानी कि चुनाव वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की परसेंटेज के मैंने जितने टाइप कराए हैं वो सारे। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे पहले तो एक बेसिक मेथड से और एक देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि इन क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। हो सकता हो एक सेट में ना आए, दो सेट में ना आए, लेकिन अगले तीसरे या चौथे सेट में आपको इस टाइप से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें टाइप 6 इलेक्शन वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स गॉट 60% वोट्स एंड 1 वाई 1400 वोट्स, फाइंड वोट्स ऑफ वाई। यानी कि एक्स और वाई के बीच एक चुनाव में एक्स को 60% वोट मिले और 1400 मतों से जीते। ठीक है, 1400 मतों से जीते, वाई के वोट खोजें। हिंदी में यह दिया गया है। देखो, एक्स को 60% वोट मिले और वो चुनाव को 1400 वोटों से जीत जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का पहले मैं बताता हूं आपको बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या हुआ इस क्वेश्चन को करने का कि एक्स को कितने वोट मिले? एक्स को वोट मिले 60%। ठीक है, एक्स को वोट मिले 60%। चलिए भाई, 60% वोट हमने एक्स को दे दिए। टोटल वोट कितने होंगे? 60% वोट अगर एक्स ले जाता है तो वाई को यहां से कितने परसेंट वोट मिले होंगे? कोई भी चीज हम जब परसेंटेज में निकालते हैं, हमें पता है 100 उसका मतलब प्रतिशत का आधार ही 100 होता है। तो हमें पता है 60% वोट अगर इन्हें इससे मिले हैं एक्स कैंडिडेट को, तो वाई को कितने मिले होंगे? वाई को रिमेनिंग 40% वोट मिले होंगे। यही तो हुआ होगा कहीं ना कहीं। एक्स को 60% वोट मिले हैं तो वाई को कितने मिले हैं? 40% वोट मिले हैं। भाई कहानी तो 100% पे चलती है हमारी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मिले और 1400 मतों से जीता, मतलब कि जो एक्स 60% वोट लिया और 1400 वोटों से जीत गया। अच्छा, वाई को कितने मिले? 40। एक्स को कितने मिले? 60। जीते कितने वोट से? ये जीते 1400 वोट से। हम मान लेते हैं कि भाई एक्स इंटू इन दोनों में अंतर कितना है? 40 और 60 के बीच में अंतर कितना है? कहीं ना कहीं अंतर ये 20% का है। कहीं ना कहीं ये अंतर 20% का है। 20% की भिन्न 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। यानी कि 5 वोट अगर डाले गए, एक वोट से कौन जीता? आपका एक्स जीता। ठीक है, 5 वोट कितने थे? ये टोटल थे। 20% की फ्रैक्शन हमें यही बताती है, मतलब एक वोट से कौन जीत गया? एक्स जीत गया। ठीक है, हमने लिखा है यहां पे कि भाई एक वोट से एक्स जीता। वोट कितने थे? टोटल 5 थे। ठीक है, और कितने वोटों से? कि भाई 1400 वोट। विनिंग हमारा कितने वोटों से जीतता है वो कैंडिडेट? एक्स 1400 वोटों से जीतता है। आगे करते हैं, x इंटू 1/5। एक्स को उधर ले जाएंगे, 1400 का गुणा 5 में होगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 का जब हम 5 में गुणा करते हैं तो 14 पर 70 होता है ना, 70 होता है और 2 जीरो पीछे। ठीक है, 14 पर 70 और 2 जीरो जो पीछे थे वो हमने 2 जीरो रख दिए। अब कह रहा है हमसे कि वाई के वोट कितने मिले? वाई को वोट कितने मिले? ये क्या आ गए हमारे? ये टोटल वोट आ गए। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हमें टोटल वोट नहीं निकालने थे, हमें क्या निकालने थे कि वाई कितने वोट मिले, फाइंड वोट ऑफ वाई या वाई के वोट खोजे। यही तो दिया गया है। टोटल वोट हो गए, ये हमारे क्या हो गए? टोटल वोट हो गए, यानी कि जितने टोटल वोट थे वो ये हो गए टोटल वोट्स। ठीक है, अब वाई के वोट कैसे निकालेंगे? भाई वाई को कितने वोट मिले? वाई को मिले 40%। तो क्या हम 70 का 7, ये जो हमारे पास है 7000, इसका 40% निकाल देंगे तो वाई के वोट आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। हम इसी का 40% निकाल देते हैं और हमारे पास किसके वोट आ जाएंगे? वाई के वोट आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जाते हैं, 7 चौको 28 हो जाता है। ऊपर का जब 7 में 7 और 4 का गुणा होगा तो 28 आ जाएगा और 2 जीरो पीछे 2800। यानी कि वाई को कितने वोट मिले? 2800 वोट मिले। यही तो कह रहा है, यही तो पूछा गया हमसे। देखते हैं एक बार, यही तो पूछा गया, आंसर मिलाते हैं। बिल्कुल भाई, वाई को 2800 वोट मिले। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, वाई को कितने वोट मिल गए? 2800 वोट मिल गए वाई को। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताता हूं, इजी और आसान तरीका। ठीक है, उसे आप शॉर्ट भी कह सकते हैं।
करते हैं। एक्स और वाई के बीच एक चुनाव में एक्स को 60% वोट मिले और 1400 मतों से जीते, वाई के वोट खोजें। 1 मिनट, अपन इसे हटा देते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक चुनाव हुआ, मान लेते हैं उस चुनाव में, 1 मिनट, मान लेते हैं उस चुनाव में टोटल वोटों की संख्या थी 100। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वोटों की हमने संख्या मान ली 100 थी। 60 वोट किसको मिले? एक्स को मिल गए। बाकी के बचे 40 किससे मिले? वाई को मिले। यही तो कह रहा है क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि एक्स को मिले 60 वोट, वाई को मिले 40 वोट। इन दोनों का अंतर 20 वोट का है। क्या 20 वोट के बराबर वैल्यू है 1400 की? 20 वोट के बराबर वैल्यू 1400 की है, बिल्कुल है। एक की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे तो 1400 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो आपको ऐसे करना है, एक की वैल्यू निकालनी है, वो भी ठीक है। यहां पे हम एक की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कर चुके हैं। इससे हम करते हैं डायरेक्टली, तो इससे एक नहीं मानते, एक की वैल्यू हम यहां पे नहीं निकालते। हो सकता है एक की वैल्यू निकाल के, लेकिन हम नहीं मानते। हमें क्या निकालना है? डायरेक्टली देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि डायरेक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक्स को 60% वोट मिले थे, वाई को 40% वोट मिले। हमें अंतर पता पड़ गया, दोनों के बीच का अंतर 20 है और एक्स जीतता है कितने वोटों से? 1400 वोटों से एक्स जीता है। वाई के वोट कितने निकालने थे? अरे भाई वाई के वोट 40 ही तो थे। वाई के वोट कितने थे? 40 ही तो थे। मतलब 20 का हम डायरेक्ट गुणा 2 में कर देते हैं। हमें वाई के वोट यही तो निकालने थे 40%, यही तो वाई का वोट है। ये जो 40% है वही तो वाई का वोट है। 20% की हमें मान पता पड़ गया 1400, हमें निकालना था वाई का हो गया 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे? इसमें बिल्कुल कर देंगे, इसमें 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा? 2800। लो भाई डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ भी टाइम नहीं लगा इसमें। ना तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, ना हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी। हमारा आंसर आ जाता है फाइनली कितना? 2800। ठीक है ना, यही आंसर है हमारा। तो इसे हमने बेसिक से भी देखा और बड़े मेथड से भी देखा, मतलब थॉट ट्रिक से भी देखा। अब इसे करते हैं, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। In an election, two candidates participate. 20% votes declare invalid, and the winner gets 70% of valid votes, and he win by 12800 votes. Find the number of valid votes and voting lists. ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मत अवैध घोषित होते हैं और विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और वह 12,800 मतों से जीत जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए वैध मतों और मतदान सूची की, यानी कि वैलिड वोट और टोटल वोट की हमें संख्या इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। कोई चुनाव होता है, इसमें 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। हमने माना कि टोटल वोट थे कहीं एक्स, ठीक है, हमने माना कि कहीं वोट कितने थे? एक्स थे। 20% वोट इनवैलिड हो गए, 20% वोट इनवैलिड हो गए। हमें पता है कि 20% की भिन्न 1/5 होती है, यानी कि एक वोट इनवैलिड हो गया, टोटल वोट थे 5, है ना। एक वोट इनवैलिड हो गया, टोटल वोट थे 5। अब एक इनवैलिड हो गया तो बचा कितना? यहां से एक इनवैलिड हो गया तो बचा 4, बिल्कुल 4 बचा यहां पे, 4/5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाते हैं। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। विनर को 70% वोट मिलते हैं जो वैध मत है उसके। देखो हमने माना था एक्स हमारे मत हो गए और 4/5 हमारे, देखो एक वोट निकल गया जो कि इनवैलिड था, बचे हुए 4/5 क्या है? वैलिड है। अब वैलिड मतों का ही 70% तो ले रहा है जीतने वाला कैंडिडेट, वैलिड मतों का 70% ले रहा है जीतने वाला कैंडिडेट। तो भाई अगर वो 70% ले रहा है तो हारने वाला कैंडिडेट कितना ले रहा होगा? कहीं ना कहीं 30% ले रहा होगा वो वोट। अगर जीतने वाला कैंडिडेट या उम्मीदवार 70% वोट ले जाता है तो हारने वाला उम्मीदवार भी तो 30% वोट ले जाता है, बिल्कुल ले जाता है। तो जीतने कितने वोट्स होंगे? मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 40% का अंतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 40% वोट से ही तो जीत रहा है, कहीं ना कहीं ये 40% वोट से ही तो जीत रहा है चुनाव को। वो 30 ले रहा है, ये 70 ले रहा है, अंतर आया 40 का। कहीं ना कहीं जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 40% वोट उससे ज्यादा लाता है और 40% के वोट के अंदर से चुनाव जीत जाता है। यहां पे अंतर कुछ और दिया गया है। अच्छा, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5 होती है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5 होती है। हम लिख देते हैं यहां पे कि जीतने वाला कैंडिडेट 2/5 वोट से चुनाव को जीतता है।
लेकिन हमें यहाँ पे संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? 12,800 कि भाई इतने वोट से ये चुनाव जीतता है। ठीक है, हमें यहाँ पे संख्या दी गई है 12,800, इतने वोट से ये चुनाव जीतता है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 बराबर 12,800। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। x 12,800, ये 25 जो है ये वाला वो पलट के ऊपर जाएगा तो यहां गुणा हो जाएगा 25 का, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आएगा 8, 8 से हम इसे काटने की कोशिश करते हैं। 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, 2 जीरो पीछे से, यानी कि 16 टाइम्स जाएगा तो 48 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1600 का गुणा 25 में जब होता है कितना निकल के आता है? 16 का गुणा जब हम 25 में करते हैं तो 400 निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 400, और 2 जीरो पहले से थे, यानी कि कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 40,000। ठीक है ना, कितनी वैल्यू आ गई x की? 40,000 वैल्यू आ गई। तो टोटल वोट्स हमारे कितने आ गए? 40,000 वोट आ गए। पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि कोई ऑप्शन हम हटा पा रहे हैं। ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि जो टोटल वोट हैं, जो वोटिंग लिस्ट की बात कर रहा है, मतदान सूची की जो बात कर रहा है, उसमें 40,000 तो हमारे वोट टोटल आ गए, लेकिन यहाँ पे 38,000 है, तो पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। दूसरा ऑप्शन में भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वोटिंग लिस्ट की बात कर रहा है, जो कि 40,000 हम निकाल चुके हैं। नहीं अगर हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 40,000 वोट निकाल लिया। अब ये देखना है कि 34,000 होगा या 32,000 होगा, जो कि बैलेट वोट है। अच्छा, बैलेट वोट कैसे निकालेंगे? बैलेट वोट हम ऐसे निकालेंगे कि हमने क्या किया था, x इंटू 4/5 कर दिया था। क्यों किया था कि भाई हमने क्यों किया था ऐसा कि भाई ये जो था कि 1/5, एक वोट इनवैलिड हो रहा था, 5 में से बच रहे थे कितने? 4, तो हमने क्या कर दिया था? 4/5 कर दिया था, यानी कि एक वोट तो हमारा इनवैलिड हो गया था। बचे कितने थे? 4/5 बचा था, मतलब 5 में से 4 बचा था। x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। x की वैल्यू कितनी हो गई? 40,000 हो गई। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कि 40,000 इंटू 4/5 जब हम करेंगे तो 5 से काट देंगे, 8 बार जाएगा, और जितने जीरो बचे हैं वो आ जाएंगे। पीछे से 4 का गुणा 8 में कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना? 32,000। मतलब कि बैलेट वोट यही तो थे, बैलेट वोट 32,000 हो गए। यहाँ पे बैलेट वोट कितने हो गए? बैलेट वोट हमारे हो गए 32,000। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर अब मिला लेते हैं कि 32,000 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 32,000 वैलिड वोट निकल के आ गए हमारे, और टोटल वोट निकाल लेते वो आ गए हमारे कितने? 40,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से। अब इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन को करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से, एकदम जल्दी। ठीक है, क्विकली करने की कोशिश करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मत अवैध घोषित होते हैं और विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और वह 12,800 मतों से जीत जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए वैध मतों की मतदान सूची की। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा। अब करते हैं, इसे मान लिया हमने 100। कितने वोट थे कि भाई 100 वोट थे, हमने माना 100 वोट थे। 100 में से 20% अवैध घोषित हुए। 100 में से मैंने बताया था कि 100 में से अगर 20% बढ़ाना, घटाना, 30% जोड़ना, कम करना, कोई दिक्कत नहीं होती, मात्र एक नंबर मान के हम घटा देते हैं। 100 में से 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80 बचेगा। अब वो क्या कर रहा था क्वेश्चन में, वो क्या कर रहा था कि इसके जो 80 बच रहा था, विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। विजेता को क्या प्राप्त हो रहा है? वैध मतों का। विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हो रहा है। वैध मत कितने आ गए? ये वैलिड वोट आ गए। यही तो वैध है, यानी कि यही वोट जो है वो वैध है ना। अब वो 80 माफ कीजिएगा, वैलिड वोट का 70% प्राप्त कर रहा है। 80 का 70% कितना हो जाएगा? कहीं ना कहीं 56 हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 80 का आप जब 70% निकालेंगे, 8 का गुणा 7 में कर देंगे, डायरेक्ट जीरो हटा देते हैं, तो 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। यानी कि 80 का 70% 56 होता है। 80 का 56 ये आ गया। अब 80 का 30%, जो लूजिंग कैंडिडेट, हारा हुआ जो कैंडिडेट है वो कितना ले गया? 30% ले गया, तो उसका कहीं ना कहीं 24 ही तो आएगा बचा हुआ। भाई रिमेनिंग 24 ही तो आएगा। ये 56 वोट ले जा रहा है, वो 24 वोट ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसका 70%, इसका 30%। अब बात करनी है मैं संख्या में। 56 में से 54 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 32 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक मिनट। जब हम 56 में से 24 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 32 का अंतर आ रहा है। 32 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है?
हमें 32 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 12,800 वोट से जो दूसरा कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाता है। कितने वोट से? 12,800 वोट से। हम निकाल लेंगे एक की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12,800 वोट में 32 का हम डिवाइड दे देते हैं या भाग दे देते हैं। जब हम भाग देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 का जब जाएगा 12,800 में तो 32 दिया होता है 96। 32 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हम 128 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 32 से ये 4 बार पूरा कट जाएगा और 2 शून्य पीछे आ जाएंगे, यानी कि एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। अब हमें निकालनी किसकी थी? एक तो वोटिंग लिस्ट निकालनी थी और एक बैलेट वोट निकाल देते। तो वोटिंग लिस्ट हमें निकालनी थी, तो वोटिंग लिस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई? 400 और गुणा 100। भाई टोटल वोट हमने 100 माने थे, तो वोटिंग लिस्ट हमारी होगी कितनी? 40,000। कितनी वोटिंग लिस्ट होगी हमारी? 40,000। अब बैलेट वोट निकालने हैं तो हमें पता है बैलेट वोट 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने थे बैलेट? 80 तो वोट बचे थे बैलेट, यानी कि बैलेट वोट, बैलेट या वैध मत कहीं ना कहीं वैध जो वोट थे वो 80 तो बचे थे। एक की वैल्यू 400, 80 की वैल्यू 400 का 80 में गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू 400 की आ जाएगी। माफ कीजिएगा, बैलेट वोट्स की हमारी वैध मतों की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 8 32 है और 3 जीरो पीछे, तो यानी कि ये हमारे क्या आ गए? बैलेट वोट आ गए। दोनों का आंसर सेम ही है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वैसे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर 40,000 और 32,000। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिड नॉट वोट, 12 1/2% votes declare invalid and the winner gets 60% of valid votes and he win by 5600 votes. Find the number of voter list. ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम बेसिक मेथड से, या आप कहते हैं तो चलो डायरेक्ट डील कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी। हमने माना कहीं ना कहीं वोट 100 वोट डाले गए, 100 वोट डाले गए, 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 80 ने वोट दिया। 80 में से 12 सही 1/2% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। अच्छा, 12 सही 1/2% की भिन्न फ्रैक्शन कितनी होती है? 12 दूनी 24, 25/2 फ्रैक्शन होती है इनकी 1/8। मैंने लिखाई भी, आप निकाल के देख भी सकते हैं, 1/8। यानी कि वोट टोटल अगर 8 हैं, अगर वोट टोटल 8 हैं और उनमें से एक इनवैलिड हो गया तो बच्चे कितने? वोट तो 7 ही बचे ना, 8 में से एक इनवैलिड हुआ तो मतलब 7 बचे। 8 की वैल्यू यहाँ पे 80 दी गई है, एक की 8 की वैल्यू 80 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 एक की वैल्यू है तो हम एक ही तो कम करना था, यहाँ पे एक कम करना था, हमें एक कम करना तो 7 बच रहे थे, तो एक कम कर देंगे, 80 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 70 बचेगा। यानी कि वैलिड वोट कितने हुए? वैलिड वोट हुए 70। चलिए आगे देखते हैं। 60% प्राप्त हुआ है 56। हाँ, वैलिड मत घोषित किया, विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। विजेता को वैध मतों के 60% वोट मिले हैं। अब वैध मत 70 है, 70 का 60% निकाल ले जाएंगे, एक जीरो हटा देते हैं तो 7 का सीधा 6 में गुणा कर देते हैं। जब जीरो होता है तो परसेंटेज में क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो हम 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 70 का 60% कितना निकल के आएगा? 7 छंग 42। यही तो निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। बचा हुआ कितना? अगर 70 में से 42 चले गए तो बचे कितने? बचे 28। यानी कि जो हारा हुआ कैंडिडेट होगा उसे 28 वोट मिले और जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसे कितने मिले? 42 वोट मिले। 42 में से जब 28 को हम हटाते हैं, हमें एक अंतर चाहिए होता है, क्योंकि हमें संख्या में अंतर दिया रखा है तो हम इस प्रतिशत का अंतर निकाल लेते हैं। तो 42 में से 28 हम कम करेंगे तो 14 जाएगा, और 14 के बराबर कितनी वैल्यू? एक बार फिर से पलट के देख लें। 14 के बराबर वह 5600 मतों से जीत गया। 14 के बराबर कहीं ना कहीं 5600 ही तो है। यहाँ पे हमारा अंतर 14 आ रहा था और वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से वो 5600 बता रहा है, तो 14 की वैल्यू 5600 के बराबर है। यानी कि एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 14 चौको 56 होता है, 4 से कट जाएगा तो बचेगा कितना? एक की वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक मिनट, एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी कितनी? 400। अब वो क्वेश्चन जो कह रहा है वो निकाल देते हैं। एक की वैल्यू हमारी 400 आ गई। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मतदाता सूची की संख्या ज्ञात करें। हमें यानी कि टोटल वोट निकालने हैं, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। अब फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट की कह रहा है तो भाई मतदाता सूची के पूरे ही निकालने हैं। हमने कितने वोट मांगे थे? सॉरी, हमने कितने माने थे कि भाई हमने तो 100 माने थे कि 100 लोगों ने वोट डाला हुआ। एक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 100 का गुणा 400 में कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4 1 2 और 2 जीरो और, यानी कि 40,000 हमारा इस क्वेश्चन का मतदाता सूची वाला मतदाता सूची निकाली थी उसका ये आंसर है। अगर बैलेट वोट पूछता तो बैलेट वोट भी हम निकाल देते। कितना आंसर है? आंसर इसका है 40,000। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
In an election, Narendra Modi and Mamata Didi participated. 10% voters did not vote, out of which 10% votes declare invalid, and the winner gets 70% of valid votes. And he win by 7290 votes. Then find the voting list. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और ट्रिक से ही करेंगे और डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक चुनाव में नरेंद्र मोदी और ममता दीदी ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, जिसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गए और विजेता को 70% वैध वोट मिले और वह 7290 वोटों से जीत गया। तो वोटिंग सूची ज्ञात करें। हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का हाल ही में इलेक्शन हुआ है अभी, तो हमने मान लिया कि टोटल वोट कहीं ना कहीं बंगाल में 100 होंगे। कितने वोट होंगे टोटल वोट हमने माना कि बंगाल के इलेक्शन में 100 वोट टोटल गिरे। 10% मतदाताओं ने या वोटर्स ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितने ने दिया? 90 का। अब बताने की जरूरत नहीं है 10% कैसे कम करते हैं भाई, 100 में से 10 घटा देते तो 90 पे आ जाते हैं। आउट ऑफ विच, यानी कि उसमें से भी 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि उसमें से भी 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अगर इनवैलिड 10% वोट डिक्लेयर हो गए, अब 90 का 10% ही तो इनवैलिड होगा भाई। 10% यानी कि 1/10, 10 की वैल्यू 90 के बराबर है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 आ जाएगी। बचेंगे कितने? यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी 9 बचेगा, यानी कि 9 गुणा 9 81 आएगा। आप निकाल के देखना, 90 का 10% आप कम करके देखेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 81, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है। और मैंने 10% निकालने की ट्रिक बताई थी कि पीछे की संख्या हटा देते हैं, 0 होता है तो 0 हटा देते हैं, नहीं होता तो पॉइंट लगा देते हैं। तो 90 में से 10% कम करेंगे तो बचेगा हमारा कितना वैलिड वोट? 81 वैलिड वोट हमारे बचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गए, हम यहां तक आ गए। और विजेता को 70% वैध वोट मिले, विजेता को 70% वैध वोट मिले। अब वैलिड वोट हमारे पास कितने हैं? 81 है। अब हमें कहीं ना कहीं 81 का 70% निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करनी है, तसल्ली से करना है। 81 का 70% निकालते हैं तो 7/10 लिखने कोई दिक्कत नहीं भाई। एक 70 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 81 का 7% सीधा निकाल देते हैं। 10 का जब 81 में भाग देंगे तो ये आएगा 8.1 इंटू 7, 7 एकम 7, 8 7 56, कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है 56.7। कितना निकल के आ रहा है? 56.7। अब ये 56.7 आ गया, तो 81 में से जब हम 56.7 कम करेंगे तो कितना निकल के आएगा? एक तो पॉइंट आएगा 3, तो ये 57 हो जाएगा। 57 और 4 61 और 20, यानी कि ये आएगा 24.3। ठीक है, कितना आएगा? ये आएगा, माफ करिए, ये 24 लिखा हुआ है, ये अच्छा वाला 2 बना हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 24.3 फिर से वैसे ही बने, कोई दिक्कत नहीं। 24.3। अब 7290 वोटों से जीतता है, वहां वो 7290 वोटों से जीत रहा है। यहाँ पे अंतर हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा अंतर आ रहा है 56.7 से 24.3, यानी कि हमारा अंतर यहाँ पे इतना आ रहा है। 56.7 में से 24.3 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। कोई बात नहीं, घटाते चल रहे हैं धीरे धीरे। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 1 पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि 32.4 आ गया। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? 32.4 आ गया, ये मिटा देते हैं। 32.4 आ गया, और हमें वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 7290 वोटों से जीता है। हमारी वैल्यू कितनी आ गई? हमारा जो अनुपात के हिसाब से कितना आ गया? वो आ गया 32.4। बराबर में रख देंगे, क्या रख देंगे बराबर में? बराबर में हम रख देंगे 7290। हमें इसे 1 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 7290 बटे 32.4, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर गुणा 1 0 और बढ़ जाएगा। ये तो पता ही है कि जब नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो 1 0 नीचे ऊपर बढ़ जाता है। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं? 324 हमें दिख रहा है, 18 से कटता हुआ दिख रहा है। 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर आपने स्क्वायर पढ़े होंगे तो आपको पता है 18 से कट रहा है, 18 टाइम्स ऊपर वाला भी काट के देखेंगे। 18 चौको 72, ठीक है, एक 0 आ जाएगा। 18 पंचे 90, एक 0 और आ जाएगा, यानी कि 40-50 आ गया। अब क्या करें? 18 से फिर से कट रहा है, देखते हैं भाई। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 4 बचा 45, यानी कि 18 दूनी 36 फिर से, और 18 दूनी 36 और 9 बचेगा 90, 18 पंचे 90, यानी कि और एक 0 भी, सॉरी इतना ही आएगा ना, 225, मतलब 225 आ गया हमारा ये। अच्छा, कोई 0 देख लेते हैं पीछे, कोई 0 वगैरह 7290 वोटों में था, ठीक है। और 7290 और एक 0 पीछे बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा था, तो हमने 1800 को काटा तो 1800 को वो आया, और हमारा आंसर आ गया कितना? 2250। कितना आंसर आ गया हमारा? 2250। पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर दिख रहा है, हमसे यही पूछा गया है कि भाई
फाइंड द वोटिंग लिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। In an election, two candidates participated. 20% voters did not cast their votes, out of which 600 votes declare invalid, and the winner gets 75% of the votes, and he win by 1500 votes. Find the number of voting list. इस क्वेश्चन को इजी वे से करते हैं और डायरेक्ट मेथड से करते हैं और डायरेक्टली करते हैं। दो मेथड इसके नहीं बताऊंगा मैं, एक सटीक और अच्छा मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन करने का, जो कि है कोई ट्रिक नहीं है, ये है हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट को, एक्स इंटू 20% ने वोट नहीं दिया, यानी कि वोट कितने ने दिया, चार ने वोट दिया 5 में से, 20% की भिन्न या फ्रैक्शन 1/5 होती है, एक ने वोट नहीं दिया, यानी कि 4 ने तो वोट दिया तो 4/5 हो गया। उसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए। अब हम डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं कि भाई 600 वोट हमारे इनवैलिड घोषित हो गए, यानी कि अवैध घोषित हो गए। इसे करते हैं ब्रैकेट में बंद, भाई यहां तक ही बात कर रहा है। फिर टोटल एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट। जो विनर था वो 75% वैध मतों का ले गया। हमारे इतने वैध थे, उसमें से भी 600 क्या हुआ, इनवैलिड हो गए। हमने इसे ब्रैकेट में रखा, मतलब इतने इनवैलिड या वैलिड हमने बना लिया कि वैलिड वोट इतने थे। उसमें से जो विनर था वो 75% वोट ले गया, विनर 75 ले गया, और जो हारा हुआ कैंडिडेट होगा वो कितने ले गया होगा, वो 25 ले गया होगा। तो इन दोनों का अंतर 50, मतलब जीता कितने वोट से, 50% से। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2 होती है। यही तो कह रहा है 1/2 के बराबर कितना दिया गया है, 1500 वोट दिए गए हैं। खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म। अब हमें बस सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x/5 हो जाएगा, यहाँ पे 600 आएगा, ठीक है। और ये गुणा में 1/2 चलने दो, अभी 1/2 ये चलता रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1500। आगे बढ़ते हैं कि 4x - 5 हो गया। अब जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 से 2 इसको काट देगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x/5 माइनस से काटेंगे तो ये 300 बचेगा यहाँ पे, और बराबर में कितना, 1500। कोई दिक्कत नहीं, बराबर में कितना आ गया, 1500 आ गया। बराबर में कितना आ गया, 1500 आ गया। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस क्वेश्चन को, बराबर में आ गया 1500। अब 2x जब 300 में 5 का गुणा होगा, ये जो 300 है उसमें क्या होगा, 5 का, ये नीचे वाले 5 का गुणा हो जाएगा। तो 2x - 300 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दिया 1500, ठीक है। कितना हो गया, 1500। अपॉन में कितना आएगा, 5 आएगा। बराबर में क्या दिया गया था, बराबर में 1500 ही दिया गया था। 2x - 1500 बराबर 1500 इंटू 5, जब यहां जाएगा 15×5 = 75 होता है। 15×5 कितना होता है, 75 होता है। फिर 2x बराबर ये +15, ये -15 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा, ये 90,000 हो जाएगा, सॉरी 9,000 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 45 तो आ जाएगी x की वैल्यू। क्या ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। x की वैल्यू 45 हमें यहाँ पे दिख रही है। जीरो का ज्यादा झंझट प्रतिशत में होता नहीं है, तो x की वैल्यू हमें दिख गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 4500, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। In an election between two candidates, 20% voters did not cast their vote, out of which 200 votes got invalid. The winning candidate got 60% of valid vote and won by 8,000 votes. Find total number of voters enrolled in the election. हमने मान लिया x वोट्स थे टोटल, 20% ने वोट नहीं दिया, मतलब वोट कितने दिया, 4/5 ने वोट दिया। 20% ने वोट नहीं दिया तो मतलब 4 ने तो वोट दिया, 5 में से बिल्कुल दिया 4 ने वोट। आउट ऑफ विच 200 वोट्स इनवैलिड। हमने क्या किया, यहीं पे वही चीज रिपीट एक बार फिर से कर दी कि 2000 वोट इनवैलिड हो गया उसमें से भी, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% वोट। अगर विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिले हैं, 60 वोट मिले, हारने वाले को 40 मिले हैं, तो अंतर कितने का, 20 का है, यानी कि 20% का। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 हो रही है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो विनिंग वोट है उसका अंतर हमें दिया गया कि 8000 वोट से कैंडिडेट जीत जाता है, इसलिए हमने इनका डिफरेंस यही निकाल लिया 1/5, यानी कि वैलिड वोट के 1/5 विनिंग कैंडिडेट को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कितने हो गए, 8000 हो गए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, भाई वैलिड वोट का 1/5 मिलता है और इतने वोटों से वो जीत जाता है। हमने एक क्वेश्चन बना ली और सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो जाएगा 4x/5 माइनस, यहां चलने देते हैं इस चीज को, ये 2000 और 1/5 को भी और स्टे रहने देते हैं, बराबर में है 8000। कोई दिक्कत नहीं यहां तक इस क्वेश्चन में। 1/5 को अंदर लेके आएंगे तो ये 4x/5 का गुणा 5 में होगा तो 25 हो जाएगा। फिर ये 2000 में गुणा होगा, 5 का 2000 में गुणा करेंगे तो काट देगा 5, 5 चौको 20 और 4 तो बाहर जाएगा, बचेगा कितना, 8000।
8,000 बचेगा। 4x माइनस, जब 25 का गुणा 4 में होगा, ये 25 जो है इसका गुणा 400 में होगा, ऊपर जाएगा ये, तो 25 चौको कितना होता है 100 होता है, और 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो और लिख देते हैं। नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 25 और बराबर कितना है यहाँ पे 8,000 जो चला आ रहा है हमारे साथ। 4x माइनस 10,000 बटे 25, इसे अब हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं कि भाई 4x माइनस 25, 4x माइनस 10,000 बटे 25 बराबर में कितना दिया गया है 8,000। अब हम क्या करते हैं 25 को गुणा 8,000 में कर देते हैं, तो 4x माइनस 1,000 यहां रहने देते हैं, सॉरी 10,000 यहां रहने देते हैं, और 8,000 में 25 का गुणा करेंगे। 25 का गुणा जब 8 में होता है तो 200 आता है, 200 आएगा हमारा, और 3 जीरो पीछे से, 200 और 3 जीरो पीछे से। 4x बराबर 2,000, इसमें 1,000 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10,000 जुड़ जाएगा, सॉरी 1 2 3 और 4, ठीक है। थोड़ा जीरोस का ध्यान रखना, आप सकता है माइनर मिस्टेक मेरे से हो जाए, बाकी आप ध्यान रखना। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से जब भाग देंगे 21,000 में, माफ करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,10,000 में, तो 5 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, 4 दूनी 8 होता है, फिर जो बचेगा 4 का गुणा करेंगे 5 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 20 बचेगा, 5 को 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं इससे मैच खा रहा होगा। 52,500 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन आंसर कितना है 52,500, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है, उसे 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो हल्का सा टफ पड़ जाता है, तो हम आसान तरीके पे इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें इजी और एक आसान मेथड मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, द कैंडिडेट getting least vote got 20% votes and winning candidate got 50% votes, which is 800 votes more than the candidate getting second highest vote. Find total vote cast. 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कम से कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को 20% वोट मिले और जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वोट मिले। जो दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार से 800 वोट अधिक है, डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में सॉल्व करेंगे हम इसे। देखो, कम से कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले 20% वोट मिले, यानी कि उसे 20 वोट मिले होंगे। हमने टोटल वोट मान लिए कि टोटल वोट कहीं ना कहीं 100 रेशियो में होंगे। कितने होंगे 100 रेशियो मान लिया हमने कि 100 माने, तो 20 वोट जो सबसे कम वाले को मिले 20 वोट मिल गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वोट मिले, जीतने वाले को 50 मिले। हमने लिख दिया यहाँ विनर, यहाँ लास्ट और यहाँ सेकेंड लास्ट, है ना, यहाँ पे हमने लिख लिया सेकेंड लास्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं। फाइंड टोटल वोट कास्ट। अगर लूजर को 20 मिले हैं, सबसे कम जिसके वोट आए हैं उसे 20 वोट मिले हैं और जीतने वाले को 50 मिले, तो 50 20 हो गया 70। बात करी थी हमने 100 वोट हो गई, 50 और 20 हो गया 70। बचे हुए कितने हुए, बचे हुए 30 वोट ही तो हुए, बचे हुए वोट 30 हुए। वो कौन ले गया, दूसरा कैंडिडेट जो सेकंड आया है वोटिंग लिस्ट में। दूसरा कैंडिडेट अगर 30 वोट ले गया, जीतने वाला 50 ले गया, हारने वाले को तो पता ही है 20 मिले हैं क्वेश्चन में। हमसे पूछा गया है कि टोटल वोट कास्ट करें। अच्छा, एक चीज और है कि जो दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार से 800 वोट अधिक हैं, यानी कि जो 50 वोट हैं वो 800 वोट अधिक हैं दूसरे कैंडिडेट से जो जीता है। हमने दूसरे कैंडिडेट के वोट निकाल लिए कि 30 थे, क्योंकि 20 सबसे कम वाले के 50 जो जीता है वो, तो बचे हुए कितने 30, यानी कि 50 और 30। पहले कैंडिडेट जो जीता उसके 50 और जो दूसरे नंबर पर था उसके 30 है, तो कहीं ना कहीं अंतर इनमें 20 का है। 20 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 800 वैल्यू 20 की दे रखी है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20 जीरो से कटेगा, 20 चौको, सॉरी 4 दूनी 8 होता है, तो एक की बराबर कितने आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब क्या पूछा है हमसे कि भाई टोटल वोट पूछे हैं, कुछ नहीं करना, 100 का गुणा कर देना। हमने टोटल वोट माने कितने थे अपने अनुपात के हिसाब से, हमने अब एक रेशियो में एक अनुमान के हिसाब से 100 वोट मान लिए थे। 100 का गुणा हम 40 में कर देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी 40,000, सॉरी 4,000। यही तो हमारा आंसर है। माफ करिएगा, जीरो में थोड़ा ध्यान रखिए, परसेंटेज में जीरो का बहुत महत्व नहीं है। आपको अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो पर्याप्त है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें जीरो की प्रॉब्लम होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया 40,000। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वैसे 2 कैंडिडेट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है
इस क्लास के बाद वो भी बनेंगे आपसे, और काफ़ी आसानी से मैंने कराने की कोशिश करी है। जिस क्वेश्चन को जैसा टाइप एक बेटर टाइप था वैसे कराने की कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चन में 2-3 टाइप से भी कर सकते हैं, वो भी मैंने बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन जारी रखिए और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।